दूसरा राजा उसकी 4 अध्याय 1 से लेकर 7 पद में एक विधवा की कहानी वहां पाया जाता है। एक बार एलीशा वहां पर आते हैं और वो विधवा एलीशा के पास में जाकर कहती है कि जो मेरा पति जो मर गया है उसका कर्जदार उसके पास में आया और वो उससे कहता है कि मेरे जो बेटे हैं दोनों बेटों को वो दास बनाने के लिए लेके जा रहा है। वो काफी परेशान थी, काफी चिंतित अवस्था में एलीशा को अपने दुख सारी बातें वो बता रही थी। उस वक्त एलीशा उससे पूछता है, उसके 4 अध्याय उसके 2 पद में उससे कहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, ये बता कि तेरे घर में क्या है। इस पर एलीशा जब उससे पूछता है तो विधवा उसे जवाब में कहती है, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, उसकी अवस्था इतनी बिगड़ी हुई थी कि 1 हांडी तेल को छोड़ उसके घर में कुछ भी नहीं था। जो उसका पति गुजर गया है, उसके कर्जदार उसके पास में आकर उसे मांगते हैं कर्जा जो उसका पति उसे देने को रहता है, लेकिन उसके पास में नहीं है देने को। तब वो कहता है कि तेरे बेटे को मैं दास बनाने के लिए लेके जाऊंगा। वो काफी परेशान की हालात में प्रभु का अभिषिक्त दास जो एलीशा उसके पास में आता है और कहता है कि तेरे घर में क्या है, 1 हांडी तेल को छोड़ कुछ भी नहीं है। जो उसके घर में था उसी हालात में, उसी थोड़े से तेल में, जो 1 हांडी तेल में, वहां पर एक बड़ा चमत्कार उसके घर में किया गया और वहां से बहुत सारे तेल बर्तनों में भर गए और वो कर्ज को वो चुका दी और वो खुशी से अपनी जिंदगी में जी गई। मेरे प्रियो, आज प्रातः काल के समय प्रभु का वचन आपसे यही कहना चाहता है। आज भी कई लोग उस विधवा की घर की हालात की अवस्था में है। हम कई बार ऐसे कर्ज में डूबे हुए हैं, ऐसे कर्ज की हालातों में हम फंस गए हैं क्योंकि हमारा जो कर्जदार है बैंक से होगा, कोई और लोगों से होगा, हमें परेशान कर रहा है। शायद हम घर ले लिए होंगे लोन से, शायद हम ऐसे कैसे पैसे हम किसी से लिए होंगे। हमें कर्ज को चुकाने के लिए जो कर्जदार है हमें आकर परेशान कर रहा होगा। शायद आपकी गाड़ी को छीनने के लिए आ रहा होगा जो आपने लिया है। आपका बनाया हुआ घर शायद वो कब्जे में लेने के लिए आ रहा होगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है मेरे प्रियो, जो घर जो आपने बनाया है, जो गाड़ियां आपने ली है, जो बातें आपने खरीदी गई है, जो चीजें परमेश्वर के द्वारा आपको मिला बहुमूल्य है, यदि आप कर्ज में फंसे हुए हैं, यदि आप इन हालातों से दुखी अवस्था में हैं, खुदाबंद आपसे कहता है तेरे पास में क्या है। आपके पास जो भी कुछ है, चाहे वो छोटी मात्रा में होगी, थोड़ी सी होगी, वहां पर परमेश्वर आज मिरेकल करना चाहता है। शायद उस चीजों को आप देखेंगे तो शायद आपको लगेगा इससे असंभव है मेरे जीवन में कर्ज को चुकाने के लिए, ये असंभव है मेरे जीवन में मिरेकल आने के लिए। लेकिन आज प्रातः काल के समय प्रभु का वचन कहता है वो थोड़ी चीजों से, जैसे विधवा के घर में 1 हांडी तेल से मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ, आज वैसे ही आपके परिवार में खुदावन एक बहुत ही बड़ा मिरेकल करना चाहता है। आपके जीवन की निराशाओं को दूर करके एक बड़ा मिरेकल आपके जीवन में आज प्रातः काल के दिन में वो करना चाहता है। प्रभु आप सभी को आज के दिन में आशीष दे और आज का दिन आप सभी के लिए आशीषमय हो।